मैं स्टार्ट कर रहा हूं 19 मई 2024 रविवार की शाम। सारे लोगों को हैप्पी संडे। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिल मस्ट के वीडियो के कुछ अंश आप लोगों को उसको ट्रांसलेट करके बताता हूं। उसका शीर्षक उन्होंने दिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन शीर्षक है। सॉरी, उन्होंने कहा फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। हमारे ऐशो फारे भी कहते हैं, लेकिन मैं उसको जो शीर्षक दे रहा हूं बिल्कुल सीधा सिंपल, ऐशो फारे का सपना। ऐशो फारग हमारे सीईओ, बिलव्ड सीईओ, हमारे ऐशो फारग सर का सपना। आइए शुरुआत करते हैं पंक्ति ब पंक्ति, लाइन बाय लाइन। कृपया concentrate yourself and listen very carefully what the words, it will pinch your heart. Let us use। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर में मिस्टर ऐश फारा इज ए बिजनेसमैन who spent over 2 decades learning about his craft. Online and offline marketing, online and offline marketing are his gifts. He attended an Ivy League school, Harvard, to master online marketing and information technologies. These schools are where the brilliant part of society attends. Mr. Ash Fare is a Massachusetts Institute of Technologies master affiliate and entrepreneur and marketing system designer. हमारे श्री एस फारे एक व्यवसायी हैं जिन्होंने अपने शिल्प के बारे में सीखने में 2 दशक से अधिक का समय बिताया है। 2 दशक। 1 दशक आप लोग जानते ही हैं 10 साल का होता है, और 2 दशक 20 साल का होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग उनकी प्रतिभा है। उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के लिए हार्वर्ड के आईवी लीग स्कूल में पढ़ाई की। कहाँ पढ़ाई की उन्होंने? हार्वर्ड आईवी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। और वो जो स्कूल है ऐसे हैं जहां समाज का प्रतिभाशाली हिस्सा पढ़ता है। श्री याशुफार है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर एफिलिएट और उद्यमी और मार्केटिंग सिस्टम डिजाइनर है। वे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय की दुनिया में उनकी सफलता ने उनके परिवार को एक ऐसी विरासत की गारंटी दी है जो खुद को अमर बनाए रखेगी। जहां तक अपने परिवार के लिए पीढ़ियों तक कुछ छोड़ने की बात है, उन्होंने वो कर दिया है। अपनी सारी सफलताओं के बावजूद उनके दिल में अभी भी एक जगह खाली थी, यानी दिल में खलिश थी, तड़प थी। किस बात के लिए दिल में तड़प थी और क्या खाली थी जगह जिसे भरने की जरूरत थी? उस खाली जगह ने उन्हें देर रात तक खोजने के लिए जगाए रखा। रातों को नींद नहीं आती थी उनको। उन्हें ऐसा क्यों लगता था? फिर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरी तरह से उनको बदल दिया कि वे अपने परिवार के लिए कुछ साबित करने के लिए इतनी दूर क्यों गए पढ़ाई करने के लिए। श्री एस उफारे को एक जागृति हुई। जागृति पे गौर करेंगे। एक जागृति का मतलब हुआ कि एक ज्ञान का दरवाजा खुला उनका। अब उनके पास एक दृष्टि थी जो उनके दिल में उस जगह को भर दी जो गायब थी। आइए इसको थोड़ा उस हिसाब से भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मिस्टर ऐश फारे इज द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज मास्टर एफिलिएट एंड एंटरप्रेन्योर and marketing system designer. He is extremely successful in the information technology business world. Extremely successful. His success has guaranteed
his family a legacy that will perpetuate itself. As far as leaving something for his family for generations, उन्होंने अपने परिवार के लिए कर दिया. He has done that, कर दिया था. Despite all the success he has accomplished, he still had an empty spot, a खाली जगह, empty spot in his heart that needed to be filled. उस जरूरत महसूस करने की दिल में ये जगह क्यों खाली, इसको कैसे भरा जाए, कैसे पुर किया जाए इसको. That empty spot kept him up late at night. Spot kept him late at night, रात को, searching for why, क्यों. He felt that way. Then one day, लेकिन एक दिन, something happened, घटना घट गई, to him that completely changed why he had gone to the lengths he had to prove for his family. Mr. Asofare had an awakening, जागृति आ गई. He now had a vision, उनको विजन मिल गया, that would fill the spot, वो खाली जगह दिल की उनको भर जाएगी. That was missing in his heart, जो उनके दिल से मिस कर रहा था, जहां वो समझ नहीं पा रहे थे. Next, sorry, he realized that to satisfy his feelings, he had to replicate the feeling that he had for his family and take that feeling so that people could have the same benefits as his immediate family. But then it dawned on him about his education and training that he had acquired in those higher education institutions. उन्होंने महसूस किया कि अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें अपने परिवार के लिए जो भावना, जो जज्बात थे, उसे दोहराना होगा और उस भावना को इस तरह से लेना होगा कि लोगों को उनके निकटतम परिवार के समान लाभ मिल सके. लेकिन फिर उन्हें अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में पता चला जो उन्होंने उन उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त किया था. हायर स्टडीज और उच्च शिक्षा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वे संस्थान उन्हें काम के लिए तैयार कर रहे थे, जो वो करने वाले थे, जो हमेशा के लिए व्यापार, बिजनेस के तरीके को बदल देगा. श्री एसोफारे ने पहिए को फिर से आविष्कार करने की कोशिश नहीं की. उन्होंने बस एक ऐसे माध्यम का लाभ उठाया जो अरबों लोगों तक पहुंचाता है. और वो माध्यम क्या है? वो माध्यम यही है जो आप और हम बात कर रहे हैं, आप और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं. वो माध्यम है इंटरनेट, विश्व का 8वां आश्चर्य. इंटरनेट विश्व का 8वां आश्चर्य. But then it dawned on him about his education and training that he had acquired in those higher education institutions. Those institutions were preparing him for what he was about to do, that would change the way business is conducted forever. Mr. Mufare did not try to reinvent the wheel. He just took advantage of a medium that reaches billions of people. यानी करोड़ों करोड़ लोगों तक ये पहुंचे. कैसे पहुंचे? उसके सोर्सेज क्या होंगे? तो उसके सोर्सेज हैं इंटरनेट. उसके सोर्सेज हैं इंटरनेट. Now he had the platform. Mr. Mufare education had been information technology. He knew that the future trends and growth would be in the information technology industry. He knew, KNEW knew, he जाना that some 25 years ago, 25 साल पहले, with that knowledge, he needed to be where the growth
would be in information technology. He started with a vision of what he wanted to do. वे संस्थान उन्हें उस काम के लिए तैयार कर रहे थे जो वो करने वाले थे, जो हमेशा के व्यापार के लिए व्यापार करने के तरीके को बदल देगा। श्री एस उफारे ने पहिए को फिर से आविष्कार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक ऐसे माध्यम का लाभ उठाया जो अरबों लोगों तक पहुंचता है, और वो है इंटरनेट। अब उनके पास मंच था। क्या था उनके पास? प्लेटफॉर्म था। श्री एस उफार ने सूचना प्रौद्योगिकी में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें पता था कि भविष्य के रुझान और विकास सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में ही होंगे। उन्होंने ये लगभग 25 साल पहले पता था। उस ज्ञान के साथ उन्हें उस जगह पर होना चाहिए जहां सूचना प्रौद्योगिकी में विकास हो सकता है। उन्होंने एक विजन के साथ शुरुआत की। वे क्या करना चाहते हैं? वे क्या करना चाहते हैं? Mr. Mufare is a brilliant student of technology and a lover of people. Lover of people. तो श्री एश मुफारे प्रौद्योगिकी की एक शानदार छात्र और लोगों के प्रेमी हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी और लोगों के साथ उनकी अपने प्यार की इच्छा को पूरा करने की एक खाका तैयार किया। खाका कहते हैं ब्लूप्रिंट को। He designed a blueprint to carry out his desire of love and technology and people. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। He didn't want to follow the business model of the CEOs of those tech giants on the internet. They are all billionaires. How are the masses of people being affected? यानी कि वो इंटरनेट पर उन तकनीकी दिग्गजों के सीईओ के व्यवसाय मॉडल का पालन नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? वे सब अरबपति हैं। लोगों की आम जनता कैसे प्रभावित हो रही है? अधिकांश उपभोक्ता है। ग्राहक होने में कुछ भी गलत नहीं है, ग्राहक महान है। कस्टमर्स आर ग्रेट, ग्राहक महान है, लेकिन अधिकांश लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं। यही समस्या थी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन केवल 2% ही सफल हुए। 98% का क्या हुआ? वे उन कॉरपोरेट दिग्गजों के व्यवसाय मॉडल में नहीं पाए जाते। इसलिए यदि कोई कंपनी 98% का लाभ उठा सकती है तो कंपनी अब तक बनाई गई सबसे बड़ी कंपनी होगी। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने उस खाके को, ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ाया जो उनके दिल में था। एक ऐसी कंपनी जिसे उन्होंने और उनके परिवार ने जुलाई 2018 में शुरू किया था। वो कंपनी आज बड़ी है जितनी बड़ी पहले वो नहीं थी। They are all billionaires. How are the masses of people being affected? The majority are customers. Majority are customers. There is nothing wrong with being customers. Customers are great. Customers महान होते हैं. But most people would like to be able to make money also. बहुत लोग पैसा बनाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। That was the problem. Was they tried, but only 2% are successful. What happens to the 98%? 98% का क्या हुआ? They are not found in the business models of those corporate giants. 98% फायदा corporate giants ही उठा लेते थे. They are not found in the business model of those corporate giants. So if a company could tap into the 98%, that company would be the largest company ever created. ऐसी कंपनी होगी जो किसी ने आज तक बनाया नहीं होगा. He created a company that has taken that blueprint that was in his heart, जो उनके दिल में था, to a company that he and his family started in July 2018. वो और उसके परिवार ने 2018 में इसकी शुरुआत की. That company did not start out as the mega giant it is today. वो मेगा जियांट की तरह नहीं था
जो आज है। आपको याद भी होगा कि एक बार ऐशोफारे सर अचानक आ गए थे। मैं आज से आपको 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अचानक, और वो अपोलाइज कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। मैं भी चौंक गया कि क्या इस बात की माफी मांग रहे हैं वो। माफी इस बात की मांग रहे थे, मैं छोटा बनाना चाहता था और ये विशाल से विशाल आकार लेता चला गया और बहुत बड़ा बन गया ये। नेक्स्ट, मिस्टर मुफारे, ऐशफारे only wanted a platform originally for marketing a few items that people could use to sell their products and services। यानी श्री मुफारे मूल रूप से कुछ वस्तुओं, केवल कुछ वस्तुओं के विपणन के लिए एक मंच चाहते थे जिसका उपयोग लोग अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए कर सके। लेकिन but that company has evolved into the complete digital internet solution, a company that does not mimic or duplicate our company's products। यानी कि लेकिन वो कंपनी पूर्ण डिजिटल इंटरनेट समाधान में विकसित हो गई है, एक ऐसी कंपनी जो अन्य कंपनियों के उत्पाद की नकल नहीं करती है। जैसे इसने वॉक्सवैगन, एक कार है, एक 4 व्हीलर है, का अवधारणा का पालन किया, जहां हर वॉक्सवैगन कार बाहर से बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर की तकनीक हर साल बेहतर होती जा रही थी। उनकी कंपनी के उत्पाद अन्य कंपनियों के उत्पादों से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन श्री ऐशफारे उनके प्रौद्योगिकी कर्मचारियों ने पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठकर नवीनतम और सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीक द्वारा संचालित एक बेहतरीन डिजिटल पोर्टफोलियो बनाया है जो किसी से पीछे नहीं है। और उस कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी में आप हैं? एंड दैट इज द ऑन पैसिव। हाँ, ऑन पैसिव, पहली और एकमात्र प्रणाली, फर्स्ट और ओनली सिस्टम जिसमें उपयोगकर्ता प्रणाली के लिए एक अंतर्निहित कार्य है। ऑन पैसिव उनके लिए उनके व्यवसायों का काम करेगा। ये कुल मिलाकर एक अविश्वसनीय कंपनी है। हर कोई सफल होगा। प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि ऑन पैसिव युगों के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? युगों के लिए। ऑन पैसिव हमारे सपनों और आशाओं को पूरा करेगा, हमारे परिवारों की देखभाल करने के साधन होंगे, हमारे परिवारों के करने के साधन होंगे। बट द कंपनी हैज इवॉल्व्ड into the company's digital internet solution, a company that does not mimic or duplicate other companies' products. It followed the Volkswagen concept, where every Volkswagen car looked exactly the same outside, but the technology inside kept getting better each year. His company's products might have resemble other companies' products, but Mr. Ashofare and his technology staff had totally built from the ground up, a massively superior digital portfolio driven by the latest and most advanced artificial intelligence and machine learning technology, second to none. That company is called OnPassive. Yes, OnPassive, the first and only system that has a built-in done for the user system. OnPassive will work their businesses for them. What a total incredible company. Everyone will be successful. The experts in technology will tell you OnPassive is built for the ages. OnPassive will fulfill our dreams and hopes about having the means to take care of our families. But the greatest satisfaction will be helping to make people's lives better financially। लेकिन सबसे बड़ी संतुष्टि लोगों के जीवन को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने में मदद करने से मिलेगी। सबसे बड़ी संतुष्टि
ये महानतम संतुष्टि इसे हम कहें। मनी इज ए टूल, पैसा एक साधन है, एन इफेक्टिव मीन्स टू हेल्प humanity in more ways that can be done without having the resources to do that. मानवता की मदद करने का एक भावनात्मक साधन है जो कि संसाधनों के बिना भी किया जा सकता है। Let us use the resources to the fullest to benefit humanity. आइए मानवता की भलाई के लिए संसाधनों का भरपूर उपयोग करें। थैंक यू मिस्टर एशुफारे, थैंक यू सर एंड योर फैमिली, और आपके परिवार को, एंड द टेक्नोलॉजी स्टाफ फॉर पुटिंग ऑन पैसिव टुगेदर। ऑन पैसिव को एक साथ रखने के लिए हम श्री एशुफारे और आपके परिवार और प्रौद्योगिकी कर्मचारियों को धन्यवाद। और we early bird affiliates would not be where we are today, occupying the most treasured position that common people like us have. आपके प्रिय सीईओ श्री एशुफारे और आपके परिवार और प्रौद्योगिक कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रिय सीईओ श्री एशुफारे और आपके परिवार तथा हैदराबाद भारत में शानदार नवोन्वेषी तकनीकी कर्मचारियों के बिना हम शुरुआती सहयोगी वहां नहीं होते जहां हम आज हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स आपके इंडिया और हैदराबाद में बन रहे हैं। हमारे जैसे आम लोगों के लिए सबसे मूल्यवान स्थान पर है। We early bird affiliates would not be where we are today, occupying the most treasured position, treasure mane khazana, treasured position that common people like us have. Without you, our beloved CEO Mr. Ashufare, and your family and brilliant innovative technical staff in Hyderabad, India. तो दोस्तों और साथियों, ये थे ग्रेट हमारे सीईओ का सपना। पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, पूरा नॉलेज ले लिए, 20 वर्षों का अनुभव, लेकिन मन में दिल में कुछ खल रहा था कि परिवार के लिए कर लिए, दुनिया के लिए क्या किया, भूखों के लिए हमने क्या किया, जिनके बदन पे कपड़े नहीं है उनके लिए हमने क्या किया। ये ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने एक ऐसा लेजर रेज उनके हार्ट में डाल दिया, उनके ब्रेन में डाल दिया, और उनको वो ज्ञान मिल गया कि हमको ये करना है, मेरे पास ये साधन है और मैं इसको करूंगा। और वो कर दिए और पूरा हो भी गया। और इतने खुश हैं कि कल 3 घंटा वो रिलैक्स मोड फील किए। ओ मीनू और ओ रॉबिन, ये वेबिनार में आके 6 घंटे का वेबिनार, 3 घंटे वहां फन और चिल होते रहे, अपने आप को रिलैक्स फील करते रहे। अब तो सब रेडी हो गया, हर चीज रेडी हो गई। उन्होंने कह दिया, उन्होंने जो बात की कि मैं वो कनेक्ट के क्वालिटी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेन चीज सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है। खाना खा के संतुष्टि नहीं मिली, पानी पी के संतुष्टि नहीं मिली, मजा नहीं आया, यात्रा करके संतुष्टि नहीं मिली, संतुष्टि मेन है। हमारे एशुफारे सर को संतुष्टि मिल गई, बिकॉज कंटेंटमेंट इज द हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ज्यादा समय मैंने ले लिया। थैंक यू सो मच हमारे एक्टिव स्टार इंडिया। मैं जमशेद आलम, पूर्णिया, बिहार से आप लोग के समझ ये मेरा छोटा सा प्रस्तुतिकरण था। आशा करता हूं कि काफी पसंद आया होगा आप लोग को। और जो साथी हमारे छूट जाए हैं तो वो हमारे YouTube चैनल पे भी इसको सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।